हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चादरघाट में अजदहे की मौजूदगी से सनसनी। चादरघाट रोड पर मंगल की रात उस वक्त कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई जब मुकामी अफराद ने वहां एक अजदहे को देखा। ये वाक़या चादरघाट में वाक़ साईं बाबा मंदिर के करीब पेश आया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर चादरघाट पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश नायक मौके पर पहुंचे और अजदहे को पकड़ लिया, जिसकी शनाख्त इंडियन रॉक पाइथन के तौर पर हुई है। बादअज़ा इसको महकमा जंगलात के हवाले कर दिया गया। आतिशबाजी का सामान रखने के लिए लाइसेंस लाजमी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में दिवाली त्यौहार के मौके पर आर्जी तौर पर पटाखे यानी आतिशबाजी का सामान रखने और फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद अफराद को एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 और एक्सप्लोसिव्स रूल्स 1983 तरमीमशुदा 2008 के तहत लाइसेंस हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक लाइसेंस मुतल्लका जोन के डिप्टी कमिश्नर पुलिस की जानिब से जारी किए जाएंगे। एक्ट और रूल्स की खिलाफ वर्जी या इनकी खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरख्वास्त दहिंदगान को सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करानी होगी। दरख्वास्त दाखिल कराने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर मुकर्रर की गई है और इस तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। प्राइवेट कॉलेजों की मुजव्वज़ा हड़ताल मुलतवी। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने ऐलान किया है कि रियासत भर के प्राइवेट कॉलेजों की मुजव्वज़ा हड़ताल को मुलतवी किया जा रहा है। फेडरेशन ने बताया कि यह फैसला रियासती हुकूमत की जानिब से वाजिबुल अदा फीस रिइंबर्समेंट की एक हिस्से की जल्द अदायगी की यकीन दहानी के बाद किया गया है। इससे पहले फेडरेशन ने ऐलान किया था कि 13 अक्टूबर से तेलंगाना के तमाम प्राइवेट डिग्री, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और बीएड कॉलेजेस हड़ताल पर जाएंगे ताकि वाजिबुल अदा 1000 करोड़ रुपये फीस रिइंबर्समेंट फंड्स की इजराई का मुतालबा किया जा सके। तहम ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक रियासती हुकूमत ने दिवाली त्यौहार से पहले 300 करोड़ रुपए की रकम जारी करने का वादा किया है। इस यकीन दहानी के बाद फेडरेशन ने मुजव्वज़ा हड़ताल को फिलहाल मौखर करने का फैसला किया है। नवीन यादव जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने चहारशंबे की रात वी नवीन यादव के नाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को मुनक्किद होगा। ये सीट BRS के रुकन असेंबली गोपीनाथ के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। आसिफाबाद में शेर, मुकामी अवाम में खौफ। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से खौफ फैल गया। जिले के कागज नगर मंडल के इंगोड़ा जंगलाती इलाके से मुत्तसिल इंसानी आबादी में इस जंगली जानवर को देखा गया, जिसके बाद मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। इस शेर ने गाय पर हमला करते हुए इसको हलाक कर दिया। इस वाक़े के साथ ही फिक्रमंद देहातियों ने इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिन्होंने देहातियों को खौफजदा न होने और एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा दिया। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इस शेर को पकड़कर फौरी तौर पर जंगल में छोड़ दिया जाए। बताया जाता है कि ये शेर पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की तर्डुबा संचुगिरी से तेलंगाना की सरहद में दाखिल हुआ। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने बताया कि इस शेर की उम्र तकरीबन 3 साल है। ट्रैकिंग कैमरों में इसकी वीडियोस कैद हो गई। तेलंगाना के 6 अजला में 12 अक्टूबर को पल्स पोलियो की खुसूसी मुहिम। महकमा सेहत की जानिब से 12 अक्टूबर को रियासत के 6 अजला में पल्स पोलियो वैक्सीन की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। तेलंगाना में पोलियो के मुकम्मल सफाई के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। साल 2007 में आखिरी मरतबा पोलियो का केस दर्ज किया गया था, जबकि मुल्क भर में 2011 के बाद पोलियो के केसेस दर्ज नहीं किए गए। गुज़िश्ता 3 बरसों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में पोलियो के केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं। इन ममालिक से आने वाले अफराद की तादाद में इजाफे को देखते हुए महकमा सेहत ने 6 अजला में पल्स पोलियो मुहिम का फैसला किया है। मरकजी वजारत सेहत ने मुल्क भर में 290 अजला की निशानदही की है, जिनमें तेलंगाना से 5 अजला को शामिल किया गया, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल, संगारेड्डी और हनमकुंडा शामिल है। तेलंगाना हुकूमत ने वरंगल जिले को खुसूसी मुहिम में शामिल करने का फैसला किया है। मज़कूरा 6 अजला में 5 साल उम्र के बच्चों की तादाद 17,56,779 दर्ज की गई है। पैदाइश से 5 साल उम्र के बच्चों को 12 अक्टूबर को पोलियो वैक्सीन की जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने बच्चों को वैक्सीन दिलाएं। तेलंगाना हुकूमत ने खांसी की मजीद 2 दवाइयों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने रिलाइव CF और रेस्पी फ्रेश TR खांसी की मजीद 2 दवाइयों की फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। महकमा सेहत के मुताबिक अब दवाइयों में मिलावट पाई गई है और यह इंतहाई जहरीला ग्लेकुल पर मुश्तमिल है, जो सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकता है। अवाम को हिदायत की गई है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल फ़ौरन बंद करें और अगर पहले से खरीदी गई हैं तो वापस करें। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को हिदायत दी है कि वो मुतल्लका स्टॉक को फौरी तौर पर जब्त कराएं और इस सिलसिले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में मिलावटशुदा खांसी की दवाइयों यानी सिरप के इस्तेमाल से कई अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर मुतासरा बच्चे थे। ये वाक़यात उस वक्त सामने आए जब गैर मियारी और गैर मंजूर शुदा दवाएं बाजार में दस्तियाब हुईं। महकमा सेहत ने शहरियों से अपील की है कि वो सिर्फ मंजूर शुदा और महफूज दवाओं का इस्तेमाल करें। किसी भी मशकूक दवा के बारे में फौरी तौर पर हुक्काम को इत्तला दें और बच्चों को किसी गैर मुसद्दक़ा दवा से दूर रखें। आवाम को खबरदार किया गया है कि गैर कानूनी या मशकूक दवाएं सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, 10,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रॉन्ग रूट ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान इस सिलसिले में 10,652 मुकदमा दर्ज किए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाना हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ट्रैफिक पुलिस शहर की सड़कों को महफूज बनाने और सड़क हादसात में होने वाले अमवात को कम करने के लिए रॉन्ग रूट ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चला रही है। बताया गया है कि यह खतरनाक रविश बन चुकी है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के नतीजे में दूसरों की जान को भी खतरा लाहक होता है। पुलिस ने शहरियों से ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने से गुरेज करने की ख्वाहिश की है, क्योंकि यह अमल न सिर्फ इनकी अपनी जान के लिए खतरा है बल्कि दूसरे शहरियों की जान को भी खतरे में डालता है। कोरोटला टाउन में कोहर की घनी चादर। जगत्याल के कोरोटला टाउन में आज कोहर की घनी चादर देखी गई। मुकामी अफराद ने बताया कि सुबह 8 बजे तक भी ये कोहर देखी जा रही है, जिसके नतीजे में सुबह के औकात में तिजारती मकासद से निकलने वाले अफराद रोजाना मामूल के कामकाज के लिए निकलने वाले दिगर गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है और सामने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी सवार सुबह में भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलने के लिए मजबूर हैं। आंध्रा में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 7 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी। हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक 6 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक जख्मी हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। रियासत के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनासीमा जिले के रायावरम के करीब आज एक खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे में कई अफराद झुलसकर जख्मी हुए, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल्स में दाखिल करा दिया गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें जाए वक़ू पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हुक्काम के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है, क्योंकि कई मजदूर झुलसने की वजह से नाजुक हालत में हैं। ज़राए के मुताबिक फौत होने वालों में श्री गणपति ग्रैंड फायर वर्कर्स के मालिक वेलुगु बटला सत्यनारायण मूर्ति भी शामिल हैं, जो गुज़िश्ता 70 बरस से पटाखा साजी के शोबे से वाबस्ता थे। हादसे की इत्तला मिलते ही वनाप्रति के MLA नलिमिली रामकृष्ण रेड्डी जाए वक़ू पर पहुंच गए। उन्होंने जाए हादसे का मुआयना करते हुए कहा कि यह वाक़या तिरुबू गोदावरी और कोनासीमा अजला की सरहद पर पेश आया है। सत्यनारायण मूर्ति एक तजर्बेकार कारीगर थे, इनकी मौत अफसोसनाक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फैक्ट्री में तमाम कानूनी तकाज़ों और हिफाजती उसूलों की पाबंदी की जाती थी और हालिया सरकारी मुआयने में भी इसकी तस्दीक हुई थी। इसके बावजूद ऐसा सानहा होना इंतहाई दुख की बात है। MLA ने बताया कि रियासती वज़ीर दाखिला मंगलापुडी अनिता भी जल्द जाए हादसे पर पहुंचकर हालत का जायजा लेगी। इंतजामिया ने हादसे की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफरीह के दौरान डैम में उतरने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद बह गए। कर्नाटका के तुमकुर शहर के बीजी पल्लैया इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक खानदान मंगल को अपने रिश्तेदारों से मिलने मगाड़ी पल्लैया गया था। दोपहर के खाने के बाद वो पिकनिक के लिए मारकोनाअहली डैम पहुंचे। तुमाकुरू के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक केवी के मुताबिक तकरीबन 15 अफराद पिकनिक के लिए डैम पर उतर आए। इनमें से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद नहाने के लिए पानी में दाखिल हुए, लेकिन अचानक डैम के साइफन सिस्टम से जोरदार पानी खारिज होने लगा, जिसके नतीजे में वो सब बह गए। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। एक शख्स नवाज को जिंदा बचा लिया गया और उसे आदि चंचनागिरी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। अब तक 2 लाशें बरामद हो चुकी है, जबकि 4 लापता अफराद की तलाश मंगल की शाम रोक दी गई थी और चारशंबे को दोबारा शुरू की गई। पुलिस ने तस्दीक की है कि नवाज के अलावा तमाम मुतासरीन खवातीन और कमसिन बच्चियां हैं। डैम के इंजीनियरों का कहना है कि यह हादसा पानी के बहाव में अचानक कुदरती इजाफे की वजह से पेश आया। तमाम साइफन के अचानक खुलने की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। लापता अफराद की शनाख्त 45 साल तबस्सुम, 44 साल शबाना, 4 साल मिफ्रा और 1 साल माहिब के तौर पर की गई है। कानपुर धमाके में 6 मुलजिमान हिरासत में। धमाके की वजह गैर कानूनी पटाखों का जखीरा था, पुलिस कमिश्नर ने कहा। चारशंबे को उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिश्री बाजार इलाके की मेस्टन रोड पर सड़क के किनारे खड़े 2 स्कूटरों में अचानक धमाका हो गया, जिससे 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धमाका गैर कानूनी तौर पर रखे गए पटाखों की वजह से हुआ। यूपी ATS और कानपुर पुलिस इस मुकाम पर मरबूत तलाशी मुहिम चला रही है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि धमाका गैर कानूनी पटाखों से हुआ, बड़े बम से नहीं। वाक़े के सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मस्जिद को पूछताछ के लिए लाया जाएगा। हिजाब पहनने पर दीपिका पादुकोण तनकीदों की जद में। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण इस वक्त तनकीदों की जद में हैं। इन्हें सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने शौहर रणवीर सिंह के साथ अबूधाबी में सयाहत के फरोग के दौरान हिजाब पहना। ताहम इनके फैंस इनकी हिमायत में आ गए हैं। मद्दाहों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पर दीपिका की हिमायत की। बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने किसी और सकाफत का एहतराम किया और इस इक़दाम पर फ़ख्र ज़ाहिर किया। एक फ़ैन ने लिखा कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हर बात पर गैर महफूज महसूस करें, वो अपना सर ढांप रही हैं, बिल्कुल वैसे
वैसे ही जैसे हम तवक्को करते हैं कि गैर मुल्की सयाह हमारे मंदिरों में मुनासिब लिबास पहने। इसके अलावा UAE हमारे मुल्क का एक अहम शिराकतदार है जिसके साथ काफी दो तरफा तिजारती और अस्करी ताल्लुकात हैं। दीपिका और रणवीर शानदार लग रहे हैं। यह शानदार जोड़ी भी हिंदुस्तानी है। एक और फैन ने वजाहत की कि शेख जायद मस्जिद आने वाले हर सयाह मर्द और औरत दोनों मुनासिब लिबास पहने और खवातीन अपने सर को ढांपे। बहुत से ईसाई मशहूर शख्सियात भी सर ढांपती हैं, लिहाजा मसला ना बनाएं। एक और फैन ने लिखा, वैसे ही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह सिद्धि विनायक मंदिर भी गए थे। मस्जिद भी इबादत का मुकाम है, बिल्कुल मंदिर की तरह, इसलिए मुनासिब लिबास पहनना जरूरी है। तुम सिर्फ शोर मचाना चाहते हो। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने निशानदेही की कि दीपिका के खिलाफ रद्दमल बिला जवाब लग रहा है और लोग बस मनफी रवैया फैलाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। गजा में जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया, खतर ने कहा। खतर के वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने जुमेरात को कहा कि गजा में जंगबंदी के पहले मरहले से मुतल्लिक़ तमाम शराइत और इसके निफाज के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक राय हो गया है। अल अंसारी ने बताया कि इस मुआहदे में इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में उन्होंने लिखा, सालिसीन ये ऐलान करते हैं कि आज रात गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले से मुतल्लिक़ तमाम दफ़ात और अमल दरामद के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके नतीजे में जंग का खात्मा, इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस मुआहदे को इसराइल के लिए एक अजीम दिन करार देते हुए कहा कि वो आज जुमेरात हुकूमत का इजलास तलब करेंगे ताकि मुआहदे की मंजूरी दी जा सके और हमारे तमाम कीमती यरगमालियों को वतन वापस लाया जा सके। नेतन्याहू ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि हम उन खानदानों के साथ मुत्तहिद हैं जिनके अजीज गजा में कैद हैं। उन्होंने तौरात का हवाला देते हुए लिखा, और वो दुश्मन की सरजमीन से लौट आए और उनके बेटे अपनी सरहदों पर वापस आ गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।